हेलो दोस्तों। तो कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। ठीक। क्या पहचान है इसकी? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है। मतलब क्या है कि उन सेंटेंसेस से हमें ये पता चलेगा कि कोई काम प्रेजेंट में हो चुका है। ठीक है। कोई काम हुआ है पूरा, लेकिन वो प्रेजेंट में ही हुआ है। ठीक है। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक। अब सवाल ये उठता है कि हैज़ कहाँ लगाएं और हैव कहाँ लगाएं। ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। हैज़ लगाएंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके। तो चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं इसके। तो पहला एग्जांपल क्या है? वह यहाँ से जा चुका है। ठीक। मतलब कोई काम हुआ है, जाने का काम हुआ है यहाँ पर, और वो प्रेजेंट में ही हुआ है। ठीक है। जा चुका है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह मतलब ही। ठीक। फिर इसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे हैज़। ठीक है। उसके बाद अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? तो वर्ब जो होती है, वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एक आईएनजी फॉर्म। ठीक है। तो इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? जाना, जा चुका है मतलब जाना वर्ब है। जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो। ठीक। वो ये होगी फर्स्ट फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? गॉन। ठीक। गो की ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक। सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट और थर्ड हो जाती है गॉन। ठीक। और आईएनजी फॉर्म हो जाती है गोइंग। ठीक है। तो ऐसे ही 4 फॉर्म होती हैं हर वर्ब की। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ से। ठीक। यहाँ से। तो सबसे पहले से की इंग्लिश आएगी। से की इंग्लिश आएगी फ्रॉम। जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही होती है तब फ्रॉम लगाते हैं से के लिए। ठीक है। फ्रॉम और यहाँ से मतलब हेयर, यहाँ की इंग्लिश आ जाएगी हेयर। ठीक। अब देख लेते हैं सेकंड सेंटेंस, मैं अपना काम कर चुका हूँ। ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, आई। ठीक। उसके बाद में हैज़ या हैव। तो कहने को आई सिंगुलर लग रहा है हमें, लेकिन क्या होता है ये प्रेजेंट में हमेशा ही प्लूरल माना जाता है, इसलिए यहाँ पे आई के साथ क्या आएगा? हैव। ठीक। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? कर चुका हूँ। ठीक। तो करने को क्या कहते हैं? डू। ठीक। और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। ठीक है। फर्स्ट होती है डू, सेकंड होती है डिड और थर्ड होती है डन। और आईएनजी फॉर्म डूइंग हो जाता है। ठीक है। तो वर्ब रख दी हमने। उसके बाद में हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना काम। ठीक। तो आई के साथ अपने की इंग्लिश क्या आएगी? माई। ठीक है। माई वर्क। ओके। तो अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है। और कोई चेंजेस नहीं है इसमें। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। ठीक। क्या है? तुम इस शहर में अपना काम पूरा नहीं कर चुके हो। ठीक। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है तुम। ठीक। काम कौन कर रहा है इस पूरे सेंटेंस में? तुम। तो तुम हो जाएगा सब्जेक्ट, उसका आ जाएगा यू। ठीक। फिर हैज़ या हैव। तो यू होता है प्लूरल इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे हैव। ठीक। यू हैव। फिर नॉट तो आना ही आना है। ठीक। नेगेटिव पढ़ रहे हैं इसलिए नॉट तो आएगा। वर्ब क्या है? पूरा करना। ठीक। यू हैव नॉट। उसके बाद प्लेट। पूरा करने को इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट। ठीक। और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। ठीक है। उसके बाद क्या देख लेते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना काम। ठीक। तो तुम के यू के साथ अपने की इंग्लिश क्या आएगी? योर।
और वर्क, काम की इंग्लिश आ जाएगी वर्क। उसके बाद में क्या आएगा, अदर्स। क्या है, अदर्स। अदर्स क्या है इसमें, इस शहर में। तो सबसे पहले मे की इंग्लिश आती है, ठीक। इस शहर में मे की इंग्लिश आ गई इन। फिर उसके बाद इस शहर में, तो इसके लिए आ गया दिस, और शहर मतलब सिटी। ओके, ये हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। वह तुम्हें यह बात नहीं बता चुका है, ठीक। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, ठीक। फिर हैज़ या हैव, तो ही सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगा दिया। उसके बाद में नॉट तो आएगा ही आएगा, निगेटिव है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, बता चुका है, बताना। बताने को इंग्लिश में कहते हैं टेल, ठीक है। क्या कहते हैं, टेल। और इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो टोल्ड हो जाएगा, ठीक। ही हैज़ नॉट टोल्ड। फिर ऑब्जेक्ट क्या, यू। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हें के लिए आ गया यू, ठीक। फिर अदर्स। अदर्स क्या है, ये है बात, तो दिस मैटर, ठीक है। दिस मैटर, तो क्या सेंटेंस है, हमें उसने नहीं पढ़ाया है, ठीक। पढ़ाएगा कौन, वो, उसने नहीं पढ़ाया है, इसलिए उसने हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। उसने के लिए क्या आएगा, ही। उसके बाद में हैज़, फिर उसके बाद में नॉट, ठीक है ना। सब्जेक्ट आ गया, हैज़ या हैव आ गया, फिर नॉट आ गया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, पढ़ाया। तो पढ़ाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीच। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, ठीक है, टॉट। फिर हमें, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हमें के लिए क्या आ जाएगा, अस, ठीक। तो चलिए अब इंटरोगेटिव देख लेते हैं। इंटरोगेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हैज़ या हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, ठीक है। और अगर उसमें क्वेश्चन वर्ड दिया होगा तो वही सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, और फिर बाकी पूरा फार्मूला ऐसा ही सेम, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, पहला देख लेते हैं। लड़कों ने ये शीशे कैसे तोड़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे क्या है, क्वेश्चन वर्ड आ रखा है इसमें पहले से, ठीक। तो क्वेश्चन वर्ड आया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे यहाँ पर। कैसे, कैसे को इंग्लिश में कहते हैं हाउ, ओके, हाउ। फिर उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे। तो हैज़ या हैव किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हैज़ या हैव किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है इसमें लड़कों, लड़कों मतलब लड़का एक से ज़्यादा है तो प्लूरल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हैव। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, लड़कों, तो द बॉयज़। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तोड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रेक, ठीक। क्या कहते हैं, ब्रेक। ब्रेक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ब्रोकन, ठीक है, ब्रोकन। फिर उसके बाद ये शीशे, क्या, ये शीशे। तो ये की इंग्लिश आ जाएगी यहाँ पे दीज, और शीशों की आ जाएगी ग्लासेस। यहाँ पे दीज क्यों लगाया है, क्योंकि शीशे एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। ये और ये है में अंतर होता है, ठीक है। दिस होता है एक सिंगुलर के लिए, एक चीज़ के लिए, और दीज होता है एक से ज़्यादा के लिए, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, क्या मैं तुम्हें यहाँ पहले ही बुला चुका हूँ। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, क्या है, क्या। तो इसलिए हैज़ या हैव पहले आ जाएगा, और क्या आएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है इसमें मैं, तो इसलिए यहाँ पे आएगा हैव। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा आई, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बुलाना। बुलाने को इंग्लिश में कहते हैं कॉल, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड, ठीक। इसके बाद तुम्हें, क्या, तुम्हें कैसे बुला चुका हूँ, तुम्हें। तो बुलाने का काम किसको हो रहा है, तुम्हें। तुम्हें को इंग्लिश में कहते हैं यू, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ, क्या, यहाँ की इंग्लिश आ जाएगी हेयर, ठीक है। और उसके बाद पहले ही, इसमें क्या आ गया है यहाँ पे, पहले ही। तो पहले ही हम लास्ट में लगा सकते हैं ऑलरेडी,
ठीक है। और एक तरीके से और भी बना सकते हैं इसको, कैसे, इस तरह से। सबसे पहले हैज़ या हैव, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ऑलरेडी लगा देते हैं, हैव आई ऑलरेडी कॉल्ड यू हेयर, ठीक है। इस सेंटेंस को दो तरह से बना सकते हैं, चाहो तो ऑलरेडी बाद में लगा दो और चाहो तो ऑलरेडी सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा दो, ठीक है। दोनों सही माने जाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं तीसरा, हमारी टीम ने यह मैच क्यों नहीं जीता है, ठीक। तो क्यों नहीं, क्यों आ गया यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा वाई, ठीक। फिर हमारी टीम, तो हमारी टीम है, तो टीम एक ही है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हैज़, वाई हैज़। फिर हमारी टीम के लिए क्या आएगा, आर टीम। फिर इसके बाद क्या आएगा, नहीं की इंग्लिश क्या आएगी, नॉट, ठीक, नॉट। फिर उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, जीतना, जीतने को इंग्लिश में कहते हैं विन, ठीक। इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, वॉन। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यह है मैच, ठीक है, क्या, यह है मैच, तो दिस मैच, ठीक। ये हो गया आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट, ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ वर्ब दूंगा, वो आप याद करते रहना रोज़ की रोज़, डेली की डेली, ठीक है, जिससे आपको सेंटेंस बनाने में और समझने में आसानी हो। ओके, चलिए मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में।